आखिर श्रीलंका दालचीनी की खेत करके कैसे कमा रहा है करोड़ों रुपए, और आखिर दालचीनी को उगाने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। आज हम श्रीलंका के एक ऐसे फार्म के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर दालचीनी के लाखों पेड़ों को उगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार दालचीनी बनती कैसे? तो चलिए जानते हैं दालचीनी बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि इनके पेड़ों को दालचीनी का पेड़ कहा जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर दालचीनी के पेड़ों को सिनेमन ट्री भी कहा जाता है। बता दें कि दालचीनी के पौधे दो तरीके से उगाए जाते हैं, पहला नर्सरी से और दूसरा एयर लेयरिंग के जरिए भी पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, एयर लेयरिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले दालचीनी के पेड़ की टहनी की छाल को चाकू की मदद से हटा दिया जाता है। इसके बाद उस हिस्से पर एक रूटिंग हार्मोन लगाया जाता है। इसके बाद उसके चारों ओर नम नारियल की भूसी रखी जाती है और लंबी पॉलीथीन शीट से लपेटकर सुरक्षित किया जाता है। इसके बाद 40 से 60 दिनों में इसकी जड़ें निकल आती है। इसके बाद अच्छी तरह से जड़ वाली एयर लेयर्स को मदर प्लांट से अलग करके मिट्टी से भरे पॉलीथीन बैग में भर दिया जाता है और पौधों को नर्सरी में रख दिया जाता है। इस तरीके से भी आप दालचीनी के पौधे को उगा सकते हैं। बता दें कि प्लांट नर्सरी में इनके एक पेड़ की कीमत लगभग 400 रुपए होती है। सारे पौधे तैयार हो जाने के बाद इन सभी पौधों को जमीन में गड्ढा करके रोपा जाता है। 2 सालों के बाद इनके पेड़ों की लंबाई 10 से 15 फीट तक हो जाती है, जिसके बाद इनके पेड़ों से टहनियों की कटाई की जाती है, जो काम वहाँ के लोकल किसान और वर्कर्स ही करते हैं। अब दालचीनी के पेड़ों से टहनियों को इकट्ठा करके उनके गट्ठर बना लिए जाते हैं और उनके गट्ठरों को ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर सभी गट्ठरों को पानी में डुबोकर अच्छी तरह साफ करते हैं। उसके बाद यहीं पर एक वर्कर हथियार की मदद से सारे टहनियों के ऊपर मौजूद हरा छिलका और गांठ को छीलता है, जिसके बाद दालचीनी की टहनियां बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है। अब बारी आती है टहनियों से दालचीनी के मोटे छाल को अलग करने की। इसीलिए एक धारदार चाकू से टहनियों के ऊपर लगे मोटे छाल को अलग कर लिया जाता है। सभी टहनियों से छाल निकाल लेने के बाद लंबे लंबे छालों के अंदर छोटे साइज वाले छालों को डाल देते हैं और फिर इन्हें ऊपर लगे रस्सियों के सहारे टिकाकर सूखने के लिए यहीं पर छोड़ दिया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि दालचीनी के छाल को धूप में नहीं सुखाया जाता है, बल्कि इनको यहीं पर इस बंद कमरे में 3 से 4 दिनों तक सुखाया जाता है। ऐसा करने से दालचीनी का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद फिर से दालचीनी के छालों को एक मशीन में डालकर सुखाया जाता है। इसके बाद इन दालचीनी के लंबे लंबे छालों को एक बंडल के रूप में तैयार किया जाता है। इसके बाद इन बंडलों को कपड़ों से लपेटकर ढक दिया जाता है। कई जगहों पर दालचीनी के बड़े बड़े पीसीस में से साबुत दालचीनी को भी तैयार किया जाता है, जिसके लिए इन लंबे लंबे दालचीनी के पीसीस को मशीनों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। जिसके बाद इन छोटे छोटे पीसीस को वर्करों की मदद से बंडलों के रूप में तैयार कर दिया जाता है। अब यहाँ पर दालचीनी के लंबे लंबे पीसीस में से पाउडर बनाने का काम शुरू होता है, जिसके लिए दालचीनी के टुकड़ों को मशीन की मदद से पीसकर इनका पाउडर तैयार कर लिया जाता है और अंतिम चरण में इनको बोतलों में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।